गवर्नमेंट के साथ किया था, यही काम एस्टैब्लिशमेंट के साथ किया था, यही गुंडागर्दी उन्होंने हमारी डॉक्टर राशिद राशिद का गाड़ियां तोड़ के, जैसे किसी मुजरिम को, किसी कातिल को भी इस तरह नहीं उतारा जाता गाड़ी से जो शहबाज के साथ किया, तो इसकी मजम्मत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इम्पोर्टेंट हुकूमत ये भी एक ड्रामा क्रिएट कर रही है इस वैक्यूम के अंदर कि शायद पीटीआई या इमरान खान आमने सामने आ जाए एस्टैब्लिशमेंट के, एस्टैब्लिशमेंट हमारे सामने आए ना, वो हम करने देंगे ना, होगा इंशाल्लाह। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियां दोहराने की इजाजत हमारी तरफ से भी नहीं होगी। नंबर 3 ये कि जो रात को 12 बजे काम करते हैं, अगर वो दिन को 12 बजे काम करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान का ये हाल ना जो हाल है। ना इंसाफी जब भी मुल्क में होगी, मुल्क खियास में होगा, और मुल्क की सलामती बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब मुहब्बे वतन से मुहब्बे वतन कहने को नहीं है, इसलिए भी मुहब्बे वतन है कि वो बहुत सारी चीजें खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं और देख रहे हैं, और उसका रिपरकशन इसलिए नहीं ला रहे कि उससे नुकसान होगा पाकिस्तान की अवाम को भी, कौम को भी और पाकिस्तान को भी, तो वो हरगिज नहीं होना। नंबर 4 ये कि हमारे लिए चीजें हर इदारा काबिल एहतराम है, लेकिन अपनी अपनी डोमेन के अंदर, डोमेन से बाहर आएगी तो हमारा जमहूरी राइट है पुरअमन कि हम एहतजाज करें, अपना राइट रिजर्व रखें। और जो ये इम्पोर्टेंट हुकूमत घटिया साजिशें कर रही है, जेलें भरने की तैयारी कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इलेक्शंस भी होंगे, 2/3 मेजोरिटी से इमरान खान साहब आएंगे भी, और जो काम हो रहा है उसको हमेशा के लिए इस सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। जिस तरीके से तर्ज सियासत चलाई जा रही है इम्पोर्टेंट हुकूमत की, बदमाशी गुंडागर्दी करके, और इमरान खान साहब की तरफ से जो मैली नजर देखी जा रही है, उनको गिरफ्तारी से लेकर उनको नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, और नाअहल लोगों को अहल करने की कोशिश जा रही है, इसके लिए पाकिस्तान की आवाम अपनी कमर कस चुकी है, और मैं नहीं समझता कि उस हद तक लोगों को इस चीज को ले जाना चाहिए। ठीक, फैसल बावटा साहब ये कहिएगा कि अब पीटीआई के अंदर इख्तलाफ तो मौजूद नहीं है, इमरान खान के हवाले से बात हो रही है कि -1 की बातें एक बार फिर से शुरू होने वाली हैं, इमरान खान को हटाकर पीटीआई की क़यादत किसी और के हाथ में दे दी जाए, तो क्या ऐसी इत्तलात तो नहीं है कि पीटीआई के अपने अंदर इख्तलाफात हैं? देखिए, शेरवानी और पजामा तो मैंने बहुत अर्से पहले जब मैं वजीर था तब भी मैंने कहा था लोगों की ख्वाहिश है और सिलवाने की कोशिश की गई है, लेकिन पीटीआई का नाम ही इमरान खान है और इमरान खान का नाम ही तहरीक इंसाफ है, ना हम उसके अलावा किसी लीडर को मानते ना चाहते, और जो ऐसी ख्वाहिश रखता है या ऐसी ख्वाहिश देना चाहता है, हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे, हमें उस पर कोई अबाम नहीं है। हम बड़ी क्लैरिटी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ना ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है, ना तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर सकती है, और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इमरान खान ही पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है। अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो दफना दे अपनी ख्वाहिश, और जो पहले शेरवानियां और पजामे सिलवाए थे वो भी हमने उस वक्त रोक दिए थे, और इस बार हम उससे बहुत आगे बढ़ के जाएंगे। तो ये ख्यालात छोड़ दें, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश ना की जाए, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों। मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है इसके ऊपर। अच्छा फैसल बावटा साहब, ये फरमाइएगा, शहबाज गिल साहब का जो बयान था वो क्या पार्टी पॉलिसी बयान था? देखिए जी, हमारी पार्टी पॉलिसी कोई भी इस किस्म की नहीं है। इमरान खान साहब ने कभी इजाजत दी है ना आगे देंगे, और आज भी अगर उनका कोई करीबी साथी कोई ऐसी लाइन ले लेता है तो फिर उसको अपनी अजाब को बर्दाश्त करना पड़ेगा इमरान खान साहब के तहत भी और अदरवाइज भी। नंबर 3 ये कि अगर शहबाज गिल की मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं सुनी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत कोट हो गई है, निकल गई, तो इसका तरीकेकार होता है बात करने का, ना तो उस चैनल को विक्टिमाइज करना चाहिए चाहे वो कोई भी हो, ना ही इस तरीके से एक थर्ड रेटेड वे में एक क्रिमिनल की तरह किसी को ट्रीट किया जाए, और ना हमारी ये कोशिश है, ना हमें ये इजाजत है, ना इमरान खान साहब ने कभी इसको फरोग दिया है कि कोई भी इस किस्म की बात जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात हो, वो ना हो। जबकि बहुत कुछ ऐसा है जो इमरान खान साहब के दिल में है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें हमेशा इसकी ताकीद की गई है कि पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी बात से पाकिस्तान को नुकसान हो या किसी इदारे को नुकसान हो, ना हमने किया है ना हम आगे करेंगे, और जो आज तक हो चुका है उसको आगे ना होने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक, फैसल बावटा साहब, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने भी गिरफ्तारियों का फैसला कर लिया है, और 25 मई में जो नून लीग के अफराद मुलव्वस थे पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में, उनकी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। जब दोनों जानिब से ही एजिटेशन की सियासत अपनाई जाएगी तो ऐसी सूरत हाल में मामला कहाँ जाकर रुकेंगे? कोई बीच का रास्ता, दरमियानी रास्ता, मुज़ाकरात की तरफ बात क्यों नहीं जाती? देखिए, जब हुकूमत गुंडों के हवाले कर दी गई थी उस वक्त, और गुंडागर्दी से हुकूमत चलाई जा रही थी, और उसमें ना सिर्फ नून लीग के लोग मुलव्विस थे उस दहशतगर्दी कार्रवाई के अंदर जो उन्होंने उनके साथ भी की थी, तारुल कादरी के साथ, कि
मासूम लोगों को गोलियां मार दी थी, और उस पे वो नून लीग के जो लोग इन्वॉल्व थे और वो पुलिस वाले और वो अफसर जो वर्दी के अंदर एक क्रिमिनल माइंड रखते हैं, उन सब के लिए एक हमेशा के लिए ये चीज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नून लीग की भी ताकि हुकूमत आए या किसी और की भी आए, एक कानून नाफिज करने वाले लोग, इंसाफ नाफिज करने वाले लोग, इंसाफ देने वाले लोगों को इंसाफ करना है। ये नहीं करना कि अगर फैसल वाडा की हुकूमत है तो सामने वाले के साथ दुश्मनी करें और उनकी अगर हुकूमत है तो मेरे साथ दुश्मनी करें। ये इनका काम नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 12 बजे रात के अगर वो दिन को काम करना शुरू कर दे और सही फैसले और इंसाफ के फैसले करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान इस भंवर से निकल जाएगा। क्योंकि सब अपनी डोमेन पे अपनी पावर्स को मिसयूज करते आए और कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि सारी जिंदगी कुर्सी उनके पास रहेगी। तो मैं ये भी उनको बताना चाहता हूं कि लोगों को ये समझ चाहिए, मनसब सारी जिंदगी नहीं रहता। मनसब से उतरने के बाद हम तो कारोबारी लोग हैं, अपना असल और सूद वसूल करना जानते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा फैसल वाडा साहब। एडिटर फोरम राना अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम साहब, ये फरमाइएगा, अब पंजाब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि जो लोग मुलव्विस थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज पर तशद्दुद करने के हवाले से, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक तरफ गिरफ्तारियां हो भी गई हैं, जहां पर शहबाज गिल को हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। होने क्या जा रहा है अब ये? देखिए, बात देर में देखिएगा, पंजाब हुकूमत पहले ये फैसला कर चुकी थी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी आज हुई है। और दूसरी बात है कि शहबाज गिल ने अगर कोई बयान दिया जिसमें फैसला वाडा साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, अगर कोई चीज गलत है तो उसको उन्होंने गलत ही कहा। और ये बात बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ की कभी ये पॉलिसी नहीं रही। ये मेरी खुद इमरान खान साहब से बात हुई, दीगर इनके ज़िम्मेदारान से, कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो खुद कहते हैं कि हमने अपनी फौज को मजबूत करना है। वो तो खुद कहते हैं कि हमारी फौज जो है ये मजबूत होगी तो ये पाकिस्तान मजबूत होगा। वो तो खुद कहते हैं कि फौजी जवान जो सरहदों पे खड़े हैं मेरे बच्चों की तरह हैं। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि उनकी पॉलिसी कोई ऐसी हो कि जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो? ऐसी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है कि जब तक पंजाब के अंदर गिरफ्तारियों का मामला है, देखें ये तो होनी चाहिए। क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोई इशारा तो हो रहा था? क्या वहां पे दीगर लोग जो थे उन्होंने इशारा तो हो रहा था? क्या फैसलाबाद रोड पे एक SHO जो पिस्टल निकाल कर एक औरत की तरफ कर रहा था कि आपको गोली मार दूंगा, क्या उस औरत ने को कत्ल किया था? ऐसे लोगों को तो हुकूमत इनकी होती या ना होती तहरीक इंसाफ की, ऐसे अफसरान को और इनको ऑर्डर देने वालों को तो गिरफ्तार करना चाहिए था। वो लोग कौन थे जिन्होंने सिविल कपड़े पहने हुए थे, मुंह के ऊपर रुमाल पे बैठा हुआ था, उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे लेकिन डंडे उनके हाथ में थे, वो कारियां तोड़ रहे थे, लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे? वो कौन थे? क्या वो सियासी कारकुन थे? क्या वो किसी के भेजे हुए गुंडे थे? कोई थे ना। तो क्यों नहीं कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए? उनको हिदायत किसने दी? अगर यही बात है कि एक पार्टी के कारकुन को उसके बयान पे पकड़ा जाता है तो फिर ये उसको भी पकड़ना चाहिए जिसकी हिदायत पर तशद्दुद किया गया, जिसकी हिदायत पर नाकानूनियत की गई, जिसकी हिदायत पर पूरे पंजाब को बंद कर दिया गया। ये पूछना चाहिए ना। जमहूरी हक है जलसे जुलूस करना, लेकिन जलसे जुलूस से पहले ही उसे ये कह देना कि जनाब ये आएंगे तो कत्ल हो जाएगा, ये कोई कानून, किसी जगह कानून में इस चीज की इजाजत नहीं है। आप पहले किसी को आने तो दें, देखिए क्या वो पुरअमन है कि नहीं है। तो ये गिरफ्तारी, देखिए एक बात बड़ी क्लियर होगी आज के बाद, अब हुकूमतें आमने सामने है, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो। अब मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा, कुछ गिरफ्तारियों के अहकाम और भी हो चुके हैं, उन गिरफ्तारियों के लिए टीमें भी रवाना हो चुकी हैं। बहुत से लोगों को गिरफ्तार करने की राना साहब, कौन कौन से नाम भी बता दें किन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? और देखिए जी, इन्होंने जो फैसला किया शेर रशीद का, उसमें नाम शामिल है, उसमें इमरान इस्माइल का नाम शामिल है, असद कैसर का नाम शामिल है, मुराद सईद का नाम शामिल है, उसमें फवाद चौधरी का नाम उसमें शामिल है, अली नवाज गंडापुर का नाम उसमें शामिल है, और उसमें ये वो लोग हैं, असद उमर का नाम शामिल है कि जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है, सूरी साहब का नाम उसमें शामिल है। ये लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये रिएक्शन देख रहे हैं कि PTI की तरफ से क्या रिएक्ट आता है, अदालतों का रिएक्ट क्या होता है, अगली इसको किस तरीके से लेती है, अली जैद, ये सारे नाम शामिल है इसमें। और मैं ये काफी देर पहले, इस 4 रोज पहले अपने प्रोग्राम में कह चुका था कि ये फैसले हो चुके हैं, ये PDM की ख्वाहिश है, ये PDM चाहती है और उन्हें कहीं से हदायत मिल रही है। जहां से हदायत मिल रही है वो इस मुल्क में तो नहीं आ सकते, लेकिन वहां से बैठ के हदायत जारी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो इससे अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हालात किसी और तरफ। मुझे सिर्फ में एक ही सवाल है कि क्या शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का आज ही दिन मुकर्रर था? कैसा दिन है, एक बड़ा अदब का दिन है। आज के दिन पे तो आपको सिक्योरिटी इदारे जो है वो बेचारे अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। तो इस दिन में ऐसा क्यों करना चाहिए था? क्यों किया? किसकी हिदायत पे किया? ऐसा नहीं होना चाहिए था।
ठीक है, हमारे साथ ही आप राना अजीम साहब मौजूद रहेगा। फैसल वाडा साहब, ये फरमाइएगा, आपने बात के आगाज में कहा हमसे कुछ गलतियां हुई जो दोबारा नहीं होनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां थी? और अगर शहबाज गिल साहब का जो बयान था वो पार्टी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ था, तो फिर क्या पार्टी भी उनके हवाले से कोई कार्रवाई करेगी? मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि जिन लोगों से गलतियां हो गई हैं हमें साजिश निकालने की, वो गलतियों की इजाजत अब आगे नहीं देगी, ना करने देंगे ना होने देंगे। यहाँ हम बड़े क्लियर है। नंबर 2 ये कि बिल्कुल आपके उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि साहब ने कि हमें अरेस्ट करने की तैयारियां की गई है, मुझे भी और जो भी इमरान खान साहब के साथ करीब है, तो हम उसके लिए तैयार है। देखिए जी, हम तो कोई बाप दादा से सियासत करते नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई करप्शन केसेस भी नहीं है। अगर समझते ऊंचे हटकंडों से हम डर जाएंगे तो फिर भरना शुरू करें, जेलें कब पड़ जाएगी, बंदे पीछे नहीं हटेगी। ना कोई मुल्क से जा रहा है, मैं बाहर गया 2-4 दिन के लिए तो गाड़ियां चल गई कि मैं मुल्क छोड़ के चला गया, मैं मुल्क के अंदर मौजूद, मैं मुल्क छोड़ के क्यों जाऊंगा? और अगर लोग समझते हैं कि मुल्क से भगाने के लिए साजिश की जा रही है या इमरान खान को तायल करने के लिए अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं यहाँ बड़ा क्लियर हूँ कि नाअहली और अरेस्ट ये दोनों चीजें पाकिस्तान के हक में नहीं है, ना होगी ना हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इंसाफ करने वाले लोगों ने जिस तरह का जुल्म बर्बरियत मेरे साथ भी की है, कि सीएम सिंध का केस मेरे जैसा था, मरूम रहमान मलिक का केस मेरे जैसा था, लेकिन मेरा फैसला उलट किया इलेक्शन कमीशन, उलट करने के बाद उसको फर्दर इंडोर्स कर दिया हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा दी। ये अब नहीं चलेगा, ये बदमाशी नहीं चलेगी। और मैं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, ठीक है, मैं भी अपना केस लड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपके लिए कानून कुछ है, मेरे लिए कानून कुछ और है? और मुझ पे कहा गया मेरा कंडक्ट ठीक नहीं था क्योंकि मैं 12 महीने मेरी हेयरिंग चली, 6 महीने कोर्ट बंदी, 2 दफा जज नहीं आया, 4 दफा मैंने ऑब्जेक्ट किया तो मेरा कंडक्ट खराब हो गया। मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने थोड़ी गया था, इनके मैंने कत्ल किया नहीं है, लेकिन क्योंकि अखबारों पे, टीवी पे हर जगह शोर हो गया, मीडिया पे, तो मुझे सबूतों के बगैर ही सजा दे दी जाएगी। ये अब तमाशा नहीं हो सकता पाकिस्तान। ठीक है, फैसल वाडा साहब साथ ही रहेगा। राना अजीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये कहिएगा कि जब से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जब से खबरें सामने आई हैं, हुकूमती रहनुमा का किसी का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आपकी किसी हुकूमती रहनुमा से बात हुई हो, आपने जानने की कोशिश की हो कि ये गिरफ्तारी किस मसलहत के तहत की गई है? और ये भी बताएगा कि इस्लामाबाद पुलिस ज़राए क्या बताते हैं, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान क्या कहते हैं? क्या हुकूमत की हिदायत पर उन्होंने ये शहबाज गिल की गिरफ्तारी अमल में लाई? बिल्कुल जी, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कहते हैं कि हमें हदायत मिली और हदायत मिलने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई। देखिए, वहां पर जो मोहम्मद बूटे चने वाले को नहीं पकड़ा, एक जमात के एक अहम रहनुमा को पकड़ा है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। शीशे तोड़े गए हैं गाड़ी के, जिस तरह वो सारा कुछ है वो की गई। मैं फिर कह दूं, जुर्म जिसने किया उससे गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी का कोई तरीकेकार होता है, गिरफ्तारी का कोई असूल होता है, उस असूल के तहत होनी चाहिए। और जहां तक हुकूमती ज़िम्मेदारान का वर्ग में अभी अब से चंद मिनट बाद हुकूमती ज़िम्मेदारान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, जिसमें वो ये सारी चीजें सामने लाएंगे। मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं और कुछ देर बाद आपको कई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएंगी हुकूमती हल्कों की तरफ से। मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएंगी और वो सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो सारी चीजें जो है वो सामने लेकर आएंगे और ये हुकूमती मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत भी सर जोड़ के बैठी हुई है, वो भी देख रही है कि अभी अब हमने मजीद किसको पकड़ना है। बिल्कुल फैसल वाडा साहब ने बिल्कुल उसका करप्शन में पकड़ नहीं सकते, करप्शन इन लोगों ने की नहीं। आप पकड़ना उन्होंने ऐसे केसेस में है जिनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता, जिनके तलक सोचा भी नहीं जा सकता कि ये केसेस बनेंगे। तो उनको वो केसेस इन्होंने अपनी करने के बाद वो सब कुछ कर रहे हैं। आप देखना ये है, मैंने जिस तरह बार बार एक बात कह रहा हूँ, अब सब देखा ये जा रहे हैं कि रिएक्ट क्या होता है, आगे से कितना सख्त रद्द-ए-अमल आता है। जितना सख्त रद्द-ए-अमल आएगा उतना मुकाम कम हो जाएगा। क्योंकि पीटीआई की एक जो लाइट्स की टीम है, इनकी जब वकला है, वो फौरी तौर पर अदलिया से रजू करने के लिए भी जो है वो काम कर रहे हैं और हो सकता है आज शाम को जो है पिटीशन भी फाइल कर दी जाए। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ चंद मिनट बाद आपके सामने आ जाएगा। जो मेरी इतला है, जो मेरी ज़िम्मेदारान से बात हुई है, चंद मिनट बाद उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने आ जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उस FIR का भी जिक्र करेंगे और दीगर चीजों का भी जिक्र करेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही राना अजीम आप मौजूद रहिएगा। फैसल वाडा साहब, ये फरमाइएगा, इस वक्त बनी गाला पर क्या सूरत हाल है? राजा बशारत साहब का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मैं बनी गाला पहुंच गया हूं और यहां से पंजाब हुकूमत भी